वेलकम टू ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेज। आज मिक्सर के अंदर हमारी 15वीं क्लास है और टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन ही हम सोल्व कर रहे हैं। तो आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। एक बर्तन में अम्ल और जल का अनुपात, एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर का घोल है जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है तथा 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एक बर्तन में अम्ल और जल का 32 लीटर का मिश्रण है या घोल है जिसमें अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन में से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है तथा 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा। तो करते हैं इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सामने ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। आप बताओ इसमें सबसे पहले क्या दे रखा है, अम्ल और जल। यानी हम कह सकते हैं कि इसमें अम्ल और एसिड और वाटर का रेशियो क्या है, 5:3 है। कितना है, 5:3। टोटल बताओ कितना है इसके अंदर, 32 लीटर का मिश्रण है ना, टोटल है 32 लीटर का मिश्रण। टोटल कह सकते हैं कि क्या है, 32 लीटर का मिश्रण है। आप यहां पर ध्यान दो, इसमें से क्या निकाला जा रहा है बताओ। देखो 12 लीटर इसमें क्या निकाला जा रहा है, मिक्सर निकाला जा रहा है। 12 लीटर क्या निकाला जा रहा है, आप कह सकते हैं कि मिक्सर निकाला जा रहा है। क्या निकाला जा रहा है, मिक्सर। 12 लीटर जब मिक्सर निकाला जाएगा तो एसिड और इसका वाटर का जो अनुपात होगा ना वो कितना होगा, 5:3 होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। होगा ना। जब 32 में से आप 12 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, 20 लीटर बचेगा ना। कितना बचेगा, 20 लीटर बचेगा। आप मेरी बात ध्यान से सुने। आगे हम क्या कह रहे हैं हमसे कि 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है। तो अब की बार अब क्या मिला है इसमें बताओ, 7.5 लीटर क्या मिला है बताओ। अब की बार इसमें वाटर मिलाया है। क्या मिलाया है, जल मिलाया है, मिक्सर नहीं मिलाया। अब की बार क्या मिलाया है, तो क्या कह रहा है, एसिड और वाटर का अनुपात क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान सुनना, 5 और 3 कितना है, 8। 8 किसके बराबर है, 8 किसके बराबर है, 20 के बराबर। 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2.5 के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 1 की वैल्यू 2.5 लीटर आ गई। कितनी आ गई, तो बताओ 2.5 को 5 से गुणा करेंगे तो 12.5 लीटर आ जाएगा। तो एसिड कितना आ गया, 12.5 लीटर। और 2.5 को 3 से गुणा करेंगे कितना जाएगा, 7.5 लीटर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं बताओ। अब जल मिला देंगे इसमें। पहले जल कितना था, 7.5 है ना, 7.5 मगर 7.5 मिला देंगे तो 15 आ जाएगा। यानी एसिड तो कितना रहेगा, 12.5 ही रहेगा ना। और वाटर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। पॉइंट हटाओ, यहां जीरो लगा दो आप। इस पॉइंट की यहां जीरो लगती है, इस पॉइंट की इधर जीरो लगती है। काटो आप इसको, 25 पंजा 125 और 25 छिका 150। तो 5:6 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आप इस आज के इस पहले क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्लियर। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला जाए तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में दोगुना शुद्ध दूध होगा। तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एक मिश्रण में 11 भाग शुद्ध दूध और 2 भाग पानी है। यदि इस मिश्रण में 35 लीटर पानी डाला जाए तो नए मिश्रण में पानी की तुलना में दुगना शुद्ध दूध होगा। तो वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। एक मिश्रण है, एक मिश्रण में 11 भाग क्या है, शुद्ध दूध है और 2 भाग क्या है, पानी। तो देखो 11 भाग क्या है बताओ, शुद्ध दूध है। क्या है, शुद्ध दूध। और 2 भाग क्या है, पानी का कितना भाग है, 2 भाग। यानी कह सकते हैं कि 11 अनुपात क्या आ जाएगा, 2। आगे क्या कह रहा है, 35 लीटर पानी डाला जा रहा है। कितना लीटर पानी, 35 लीटर इसमें पानी डाला जा रहा है। 35 लीटर पानी क्या मिलाया जा रहा है। तो आगे क्या कह रहा है, तो शुद्ध जो दूध है ना, शुद्ध दूध वो पानी से क्या है, दुगना है। अगर पानी 1 है तो दूध क्या है,
यानी अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1। इतनी बात समझ में आ गई। पानी अगर मिलाया जा रहा है तो दूध की मात्रा क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो दूध को कांस्टेंट कैसे कर सकते हैं बताओ, इसको किससे गुना, 11 से। इसको किससे गुना, 11 दूनी 22 और 2 दूनी 4। क्लियर, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11। किसकी मात्रा इक्वल हो गई बताओ, दूध की मात्रा इक्वल हो गई। दूध की मात्रा इक्वल हो गई तो 4 के बाद बताओ पानी कितना मिलाया होगा इसने, 7 मिलाया होगा। कितना मिलाया होगा, 7। आप देखो यहां 7 का काम कौन कर रहा है, 35 कर रहा है। तो 1 का काम कौन करेगा बताओ, 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 हो जाएगी। हमें पूछा क्या है हमसे इस सवाल में बताओ, हमसे इस सवाल में पूछा है कि वास्तविक मिश्रण में कितने लीटर शुद्ध दूध है। हमसे पूछा है शुद्ध दूध की मात्रा। तो शुद्ध दूध कितना है, ध्यान से देखना, 22 और 4 26 को 5 से गुणा नहीं करना है। मिश्रण नहीं पूछा है, सिर्फ दूध की मात्रा पूछी है। तो 22 को किससे गुणा कर देंगे, 5 से। 22 पंजा 110। 110 लीटर क्या है इसमें, शुद्ध दूध है। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में बताओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 110 लीटर होगा। क्लियर, नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी आप। देखो क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। एक मिश्रण में चावल के साबुत और खंडित दाने 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए तथा उतने ही खंडित दाने मिलकर मिलाए जाएं, जिससे साबुत और खंडित दानों का अनुपात 1:1 हो जाए। क्वेश्चन को कंटिन्यू पढ़ो। एक मिश्रण में चावल के साबुत और खंडित दाने 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए तथा उतने ही खंडित दाने मिलाए जाएं, जिससे साबुत और खंडित दानों का अनुपात 1:1 हो जाए। क्वेश्चन को एक बार फिर से नोट कर सकते हैं। एक मिश्रण में चावल के साबुत और खंडित दाने 3:2 के अनुपात में है। मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए तथा उतने ही खंडित दाने मिलाए जाएं, जिससे साबुत और खंडित दानों का अनुपात 1:1 हो जाए। तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ध्यान से सुनो। साबुत और खंडित का मतलब क्या होता है, साबुत का मतलब बिना टूटे हुए और खंडित का मतलब टूटे हुए। तो साबुत को क्या बोल सकते हैं, देखो साबुत और खंडित, साबुत और खंडित। साबुत को बोलते हैं अनब्रोकन और खंडित को बोलते हैं ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब टूटे हुए, अनब्रोकन का मतलब साबुत। इन दोनों का अनुपात कितना है, 3:2 कितना है, 2 है। 3:2 कितना है, 2। इतनी बात आपको क्लियर हुई। आगे क्या कह रहा है, मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए, मिश्रण में से कितना भाग निकाला जाए। मान के चलो ये मिश्रण जो था उसमें से आपने मिक्सचर निकलवा रहा है, आपको क्या निकलवा रहा है, मिक्सचर। तो इसका मतलब माइनस मिक्सचर। हमें नहीं पता कितना भाग निकाला जा रहा है। बात आ रही समझ में, कितना भाग निकाला जाए। आगे क्या कह रहा है, अब बताओ जो ये साबुत है और ब्रोकन मतलब कि खंडित है, इसका अनुपात तो वही रहेगा। निकालने के बाद बताओ वही रहेगा कि नहीं रहेगा, बताओ वही रहेगा ना अनुपात। तो भाई सेम अनुपात रहेगा। कोई हमने मिक्सचर निकाला तो अनुपात तो वही होता है, 3:2। आगे हमसे क्या कह रहा है, उतने ही खंडित दाने मिलाए जाएं, उतने ही खंडित दाने मिलाए जाएं। इसका मतलब क्या है, अब हमको क्या मिलवा रहा है, खंडित। तो खंडित का मतलब क्या है बताओ, ब्रोकन। तो मिलाने के बाद अनुपात कितना हो रहा है ये बताओ, 1:1। किसका, अनब्रोकन और ब्रोकन का अनुपात हो रहा है 1:1। मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि इसके अंदर बताओ, ये बता दो मुझे सबसे पहले तो कि इस सवाल में आपको ये बताओ कि मिलवा क्या रहा है। बताओ जितना मिक्सर आपने निकाला था ना उतना आपको मतलब खंडित दाने मिलाए जा रहे हैं। सेम मात्रा यहां पर भी और यहां पर भी, लेकिन हमें नहीं पता। भाग पूछ रहा है, कितना भाग निकाला जाए।
अगर आपसे पूछे कि कितना भाग निकाला जाए तो सवाल आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट बन जाता है और सवाल आपका टफ भी हो जाता है। कितना भाग निकाला जाए, भाग का मतलब पार्ट होता है। मैंने मान लो 10 रोटी में से 5 रोटी खाई यानी आधी रोटी खाई, तो आधी का मतलब 1/2 भाग, ठीक है। एक पूरा मिक्सचर निकालना अलग बात होता है, लेकिन कितना कितना मिश्रण निकाला जाए तो बात अलग थी। लेकिन अब की बार कह रहा है कितना भाग निकाला जाए, जितना भाग निकाल रहा है उतना ही भाग मिला रहा है, लेकिन मिला किसका रहा है, खंडित का, ठीक है। चावल के 2 प्रकार के दाने, अब यहां ध्यान दो, आपको ये मान लो ये दोनों इक्वल क्या है, इक्वल करने पड़ेंगे नहीं पड़ेंगे, बताओ, नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आपको ब्रोकन मतलब खंडित दाने मिला रहा है, तो इसका मतलब इसकी मात्रा अनब्रोकन की सेम रहेगी। तो मैं इसको किससे गुणा कर सकता हूं, बताओ, 3 से गुणा कर सकता हूं। किससे गुणा कर सकता हूं, 3 से गुणा कर सकता हूं। तो देखो 3:2 तो सेम रहेगा, और 3 एकम 3, 3:3। इतनी बात क्लियर हो गई। आप बताओ ये बात तो सेम रहेगी ना, तो 2 के बाद कितनी बढ़ गई बताओ, 1 बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई। तो ये 1 बढ़ी ना, टोटल कितनी वैल्यू इन दोनों की बताओ, टोटल वैल्यू कितनी है, 5 है। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 6 है। भाई 3 और 3 6 है यहां पर, और इसकी वैल्यू कितनी है, 5 है। तो आप मेरी बात ये ध्यान से समझना कि सबसे पहले जब ये 1 आया, इसका मतलब 1 मात्रा यहां पर मिलाई होगी, इसका मतलब 1 मिलाई होगी, तो इसका मतलब उतनी ही मात्रा इसमें से घटाई होगी। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। 1 निकालने के बाद कितना अनुपात बच रहा है, 5 बच रहा है ना, इसका मतलब पहले कितना होगा, यहां पर 6 होगा। कितना होगा, आप इस बात को यहां तक समझ गए कि नहीं समझे, बताओ बताओ, समझे नहीं समझे। भाई 1 जो आ रहा है मतलब इसका मतलब 5 था, पहले 6 था, इसका मतलब 1 मात्रा मिलाई होगी, तो 1 मतलब जितना निकाल रहा था उतनी मिलाई थी, इसका मतलब 1 निकाली होगी। समझ में आया इतना, क्या कह रहा है, कितना भाग निकाल रहा है, इसका मतलब पहले कितना भाग था, 6 था, और भाग कितना निकाल रहा है, 1, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफी बार ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, तो इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसकी जगह 14.2/7% भाग पानी मिला दिया जाए, ताकि नए मिश्रण का अनुपात 3:5 हो जाए। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:3 है, तो इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसकी जगह 14.2/7% भाग पानी मिला दिया जाए, तो ताकि नए मिश्रण का अनुपात 3:5 हो जाए। देखो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। क्वेश्चन को ध्यान से देखना एक बार। एक बर्तन है, उस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है। देखो एक बर्तन में दूध और जो पानी है ना, उसका अनुपात कितना है, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 5:3 है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। आगे क्या कह रहा है, इस बर्तन में से क्या कर रहा है, इस बर्तन में से देखो कितना भाग निकालकर इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर, मिश्रण में से मिश्रण ही निकाल रहा है, लेकिन क्या निकाल रहा है, भाग। कितना भाग निकालकर उसकी जगह, यानी मिक्सर निकाल रहा है, क्या कर रहा है, मिक्सर निकाल रहा है। कितना भाग निकालकर क्या कह रहा है, 14.2/7% भाग पानी मिला दिया जाए, उसकी जगह क्या मिला दिया जाए, 14.2/7%। जब निकाला है, मान लो, तो इसमें दूध का और पानी का अनुपात कितना होगा, ये तो बता दो। दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, 5:3 ही होगा, ये तो पता ही है आपको। और जब इसमें आगे क्या कह रहा है, पानी निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है,
कितना भाग पानी में, कितना 14 से 2/7% भाग पानी मिला दे रहा है, यानी पानी मिला रहा है। क्या मिला रहा है? पानी मिला रहा है। और निकालने के बाद, पानी निकालने के बाद, पानी मिलाने के बाद इसका अनुपात कितना हो रहा है? किसका? दूध और पानी का नए मिश्रण अनुपात कितना हो रहा है? दूध और पानी का अनुपात कितना हो रहा है? 3:5 हो रहा है। इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये पानी मिला रहा था, क्या मिला रहा था, तो इसका मतलब दूध क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट रहना चाहिए ना। दूध की मात्रा नहीं बदलनी चाहिए। लेकिन यहां पर दूध 3 है, यहां पर कितना है? 5। तो इसको किससे गुणा करेंगे? 3 से। इसको किससे गुणा करेंगे? 5 से। 5 को 3 से गुणा करेंगे 15 और 5 25। इतनी बात क्लियर हो गई यहां तक? इसकी बात, इस 5 या 15 और 3 या 9, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ। अब ये बताओ, 15 तो सेम रहेगा, किसकी मात्रा बदलेगी? बताओ। पानी की मात्रा बदल जाएगी। देखो 15 और 9 कितना है टोटल? 24 था ना। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही है? 15 और 25 कितना था? 40 था, है ना। इसका मतलब इसमें 16 मिश्रण मिलाया होगा, 16 पानी मिलाया होगा। क्या मिलाया होगा? 16 पानी मिलाया होगा। लेकिन मेरी बात आप ध्यान से सुने पहले, सबसे पहले कि 14 सही कितना है? 2/7। सबसे पहले आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, 14 सही 2/7। और परसेंटेज की फ्रैक्शन क्या होती है आप बता सकते हैं? 1/7 होती है। बताओ, होती है कि नहीं होती है? होती है ना। इसका मतलब क्या है कि जो नीचे वाला है ना, नीचे वाला कितना है? 7 निकाला था, और 1 क्या किया था? अब की बार इसमें 7 निकाला है और 1 क्या किया है? प्लस किया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। पानी का अनुपात 5:3 है, तो इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसकी जगह क्या किया था? उसकी जगह क्या किया था? बताओ। 14 सही 2/7% मिलाया था। पानी मिला रहा है। 14 सही 2/7% का मतलब है, अगर इस फ्रैक्शन को हम तोड़े, परसेंटेज अगर आपने पढ़ा हो, तो 7 में से 1 पानी मिला रहे हैं, 7 में से 1 हिस्सा मिला रहे हैं। अगर 70 निकाला है तो 10 मिला रहे हैं। समझ में आ रही बात? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहां पर सेम मात्रा निकालकर सेम मात्रा नहीं मिला रहा है। अब की बार समझ में आ गया ना? अगर सेम मात्रा निकालकर सेम मात्रा मिला रहा था तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। अब इसमें क्या कह रहा है? अब परसेंटेज आपको दे दिया, यानी 7 निकालकर इसमें से 1 मिलाया था। बात आ रही समझ में? क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या कह रहा है? इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर, इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसकी जगह 14 सही 2/7% भाग पानी मिला दिया जाए। तो 14 सही 2/7% भाग पानी मिला दिया जाए, इसका मतलब 7 में से 1 पानी मिला रहा है। समझ में आ गया? मतलब टोटल 7 यहां पर निकाला होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? बता दो। हो गई ना? अब आप ध्यान से देखो, पहले क्या करते थे, यहां पर कुछ भी वैल्यू होती थी ना, उसको 16 को इसके बराबर करते थे और हमको टोटल वैल्यू निकालनी होती थी। लेकिन अब की बार क्या कर रहे हैं? इसको 1 की वैल्यू 16 के बराबर, तो 7 की वैल्यू किसके बराबर होगी? 112 के बराबर होगी कि नहीं होगी? ये बता दो आपसे पहले तो। नहीं बेटी बात समझ में? 1 की वैल्यू 16 के बराबर है ना, तो भाई 7 की वैल्यू 112 के बराबर होगी। भाई 1 का मान 16 के बराबर है, 7 का मान 100 बराबर होता है ना, 16 7 112। इसका मतलब 112 निकालने के बाद क्या बचा? 24 बचा। इसका मतलब यहां पर टोटल मात्रा कितनी हुई होगी? 112 में 24 जोड़ देंगे, कितना होगा? 136। कितना होगा? 136। 136 में से कितना भाग निकाला था? 7 नहीं निकाला, 112 निकाला है। 112 इसको आप काट दो। कैसे काटेंगे? 8 से काट सकते हैं क्या? 8 एकम 8, 800 तो 56। 8 एकम 8, 832। 14/17 भाग निकालकर, ठीक है। अगर ये निकालना है तो 1 क्या जाएगा? 16/136 जाएगा। अगर पानी निकालने के बाद पूछे तो हमने क्या निकाला है? कितना भाग निकाला जाए? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कितना भाग निकाला जाए? तो 14/17 भाग निकाला जाएगा। ठीक है ना? कोई दिक्कत है इस सवाल में आपको? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5।
एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसका 1/10 भाग पानी मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में अनुपात 1:1 हो जाए। क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। एक बर्तन में दूध व पानी का अनुपात 5:3 है। इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसका 1/10 भाग पानी मिला दिया जाए ताकि नए मिश्रण में अनुपात 1:1 हो जाए। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको दिया क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात कितना है। दूध और पानी का, ध्यान से देखो, दूध और पानी का अनुपात कितना है? यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात कितना है? 5:3 है। कितना है? 5:3 है। आगे देखो, इस मिश्रण का कितना भाग निकालकर उसका 1/10 भाग, तो इसका मतलब इसमें से कितना भाग निकाल रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन मिक्सचर निकाल रहा है इसमें से, ये हमको पता है। तो दूध और पानी का मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात कितना हो जाएगा? वही हो जाएगा 5:3। अब आगे क्या कह रहा है? अब इसमें निकालने के बाद क्या कह रहा है? अब इसमें मिश्रण डाल रहा है। मिश्रण में क्या डाल रहा है? पानी डाल रहा है, और पानी का भी हमें नहीं पता, लेकिन हमको ये कह रहा है कि इसका 1/10 भाग, उसका कितना भाग जो निकाला था उसका 1/10 भाग पानी। निकालने के बाद दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1 हो जाएगा। अब आप ये ध्यान दो कि पानी अगर निकाल रहा है तो इसका मतलब मिल्क नहीं बदलना चाहिए, तो किससे गुणा करेंगे इसको? 1 से। तो 5 क्या जाएगा? 3 आ जाएगा। आगे देखो, इसको किससे गुणा करेंगे? 5 से। तो 5 कितना आ जाएगा? 5। जब वाटर इसमें, मिल्क इसमें कांस्टेंट है तो वाटर बदल रहा है। कितना बदल रहा है? 2 बदल रहा है, प्लस का 2। अब प्लस का 2 बदल रहा है, इसका मतलब पहले कितना था? 8 था, अब कितना है? 10। यानी कितना बढ़ रहा है? यानी यहां पर जो 2 है ना, आप यहां पर ध्यान दो। कहने का मतलब क्या है इसका? मतलब कि 1/10 भाग किसके बराबर है? 2 के बराबर। तो 1 भाग किसके बराबर होगा बताओ? मतलब 10% किसके बराबर है? 2 के बराबर है। 10% किसके बराबर है? देखो, 1/10 का मतलब 10% होता है, और 10% का मतलब 2 के बराबर। 10 किसके बराबर है? 20 के बराबर। तो मेरी बात ध्यान से सुनना आप, 20 का 1/10 कितना होता है बताओ? 2 होता है ना। तो मतलब कि ये 2 मतलब इसमें मिलाया था, कहने का मतलब, और इसमें 20 क्या किया था? निकाला था। इसका मतलब तो समझ रहे ना, 1/10 का मतलब 2 ही होता है ना। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? कहना है, ये क्या कह रहा है कि जो निकाला था ना उसका 1/10 है। तो मान लो 20 का 1/10 कितना होता है? 20 का 1/10 2 ही तो होता है, और 2 यहां पर है ही। तो 1/10 का काम कौन कर रहा है बताओ? ये समझना है आपको। तो 1/10 का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? ये 2 कर रहा है। तो 1/10 2 के बराबर है, तो मतलब कि ये पूरा कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा ना। मतलब इस 10 को इस 2 से गुणा कर देंगे तो 20 हो जाएगा। यहाँ पर बात आ रही, समझ में नहीं आ रही है? ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, 20 निकालने के बाद कितना बचा? 8 बचा है। तो पहले कितना होगा? 28 होगा। कितना होगा पहले? 28 लीटर इसमें मिश्रण होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे ये पूछ रहा है कि इस 20 जो निकाला है कितना भाग निकाला जाए। तो इस 28 में से हमने 20 भाग ही तो निकाला है। बस अब इसको क्या कर देंगे? काट दो। 4 × 5 = 20 और 4 × 7 = 28। तो 5/7 भाग जो होगा ना, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये 5वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा है। इसमें से कितने मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा शीरा हो। तो एक बार इस क्वेश्चन को और रिपीट करता हूं।
एक बर्तन में एक द्रव भरा है जिसमें 3 भाग पानी तथा 5 भाग शीरा है। इसमें से कितना मिश्रण को निकालकर उसके स्थान पर उतना ही पानी भर दें कि शेष द्रव में आधा पानी तथा आधा शीरा हो। तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आर.एस. अग्रवाल का 32 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। एक बर्तन लिया हुआ है हमने, एक बर्तन में लिक्विड भरा हुआ है, एक बर्तन में क्या है, द्रव भरा हुआ है। इस द्रव में क्या है, पानी और क्या है, पानी और शीरा का अनुपात कितना है, पानी और शीरा किस अनुपात में है, मतलब 3 भाग तो इसका पानी है और 5 भाग क्या है इसका, शीरा है। आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर हमसे, देखो कितना पानी कितना मिश्रण निकाला गया है। मान लो हमको नहीं पता इसमें मिश्रण कितना निकाला गया है, लेकिन निकालने के बाद भी और निकालने के पानी डालने के बाद भी या मिश्रण डालने के बाद भी इसमें मात्रा नहीं बदलती है, तो 3:5 ही रहेगा ना। आगे हमसे क्या कह रहा है इसमें, और उतना ही क्या डाला जा रहा है, इसमें पानी डाला जा रहा है। अगर इसमें पानी डाला जा रहा है और इसमें से मिश्रण निकाला जा रहा है, मिश्रण निकाला जा रहा है ना, तो इसका अनुपात, नया अनुपात कितना हो जाएगा पानी और शीरा का, 50-50 हो रहा है ना, यानी 1:1 कह सकते हैं। जब इसमें पानी मिलाया जा रहा था तो इसका मतलब इसमें शीरे की मात्रा क्या होगी, क्या करेंगे, इसको 1 से गुणा कर देंगे, 3:5 आ जाएगा, ठीक है। इसको किससे गुणा कर देंगे, 5 एकम 5 और 5:5। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बताओ। 5 और 5 का मतलब 10 हो गई इसकी मात्रा, इसकी मात्रा कितनी हो गई, 8। इसका मतलब इसमें शीरा मिलाया है, पानी मिलाया जा रहा है, इसका मतलब शीरे की मात्रा क्या होगी, पानी मिलाया जा रहा है तो शीरे की मात्रा क्या होगी, इक्वल है ना, शीरे की मात्रा इक्वल है ना, तो पानी की मात्रा कितनी बढ़ गई, 2 बढ़ गई। यानी कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो 2 है ना, इसका मतलब 2 क्या कर रहा है, प्लस किया था और 2 क्या किया था हमने, माइनस किया होगा। बात बराबर है। 2 निकालने के बाद 8 बच रहा है, यानी पहले कितना था, 10 लीटर था पहले मिश्रण, और कितनी मात्रा निकाली गई है, 2 निकाली गई है, तो 2 का मतलब 2/10 कितना भाग, अगर भाग में पूछा है आंसर तो 1 क्या जाएगा, 5 जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको भाग नहीं दिया हुआ है, हमने इस बात को ऑप्शन से पकड़ा है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ में, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। आज तक मिश्रण के अंदर सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।